हेलो विद्यार्थी लोग, यदि आप सभी शिक्षक दिवस पर शानदार भाषण देकर अपने साथियों से और शिक्षकों से और अपना नाम कमाना चाहते हैं और अपने तालियों के गड़गड़ाहट सुनना चाहते हैं अपने भाषण में, ये आप सभी के लिए शानदार है। यह भाषण शुरू से अंत तक देखिएगा। यह भाषण का आप सभी को पीडीएफ मिलेगा। तो भाषण चलिए स्टार्ट करते हैं। हे उपस्थित सभी तमाम विद्वानों और शिक्षकों, सभी प्यारे साथियों और सुप्रभात। सर्वप्रथम शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मुझे 2 शब्द बोलने का मौका मिला है, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक पक्की नींव पर ही एक सुदृढ़ भवन खड़ा किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से एक शिक्षक ही व्यक्ति के जो विद्यार्थी रूपी नींव को सुदृढ़ करके उस पर भविष्य में सफलता रूपी सुदृढ़ भावना खड़ा कर सकता है, भवन खड़ा कर सकता है और उसे एक सफलता इंसान बनाता है। अतः प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में एक शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इसके लिए उसका सम्मान बहुत ही आवश्यक है। इस प्रचलित दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दोहे खड़े, काकू लागो पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। इस प्रचलित दोहे में महाकवि कबीरदास जी कहते हैं कि जब आपके सामने गुरु और भगवान दोनों ही खड़े हो तो आप सर्वप्रथम किसे प्रणाम करेंगे? गुरु ही आपको गोविंद अर्थात भगवान तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है, अर्थात गुरु महान है और आपके अपने गुरु का ही वंदन यानी कि वंदना सर्वप्रथम करना चाहिए। गुरु का महत्व ईश्वर से भी ऊपर दिया गया है। गुरु ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थ इसका यह है कि गुरु ही ब्रह्मा विष्णु शिव है, गुरु ही सब कुछ है, इसलिए सबसे पहले गुरु का नमन करना चाहिए। महोदय, वैसे तो शिक्षक सम्मान के लिए किसी दिन के मोहताज नहीं है, परंतु फिर भी कई देशों में शिक्षकों के सम्मान के लिए एक विशेष दिन घोषित किया गया है। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन हुआ था। डॉक्टर राधाकृष्णन का शिक्षा के प्रति विशेष रुझान था। उसका कहना था कि शिक्षा के बिना व्यक्ति अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। वे कहते थे व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थी के मस्तिष्क में तथ्यों को ठूसने से बजाय वह विषय भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने स्वयं ही अपने जीवन के महत्वपूर्ण 40 साल शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए हैं और कई विद्यार्थियों के भविष्य के लिए तैयार किया गया है। बाद में वे आजादी के बाद भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बने। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का शिक्षा के प्रति रुझान देखते हुए उनके जन्म दिवस को ही भारत में शिक्षक दिवस घोषित किया गया। यह उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए योगदान को देशवासियों का सबसे बड़ा सम्मान है। गुरु शिष्य का संबंध, गुरु शिष्य परंपरा भारत की संस्कृतियों का ही अहम और पवित्र हिस्सा है, जिसके कई स्वर्णिम उदाहरण इतिहास में दर्ज हैं। शिक्षक उस माली के समान है जो एक बगीचे को अलग अलग रूप रंग के फूलों से सजाता है। महोदय, मैं दिल से प्रणाम करता हूँ उन महान शिक्षकों को जो हमें जौहरी की तरह तराश कर हीरा बनाते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व वाले शिक्षकों के लिए मैं शब्द से क्या बयां करूं, उनके लिए तो दुनिया का हर शब्द छोटा पड़ जाता है। फिर भी उनके चरणों में 2 शब्द समर्पित करता हूं। तारीफ के शब्दों की ही उसके चाहत न मांगो, उपकारों से होती है। उसकी इबादत उसे मिलती है, तभी आत्मीय शांति जब फैलती है। विश्व में शिष्य की क्रांति, किंतु इस कटु सत्य से हम मुख नहीं मोड़ सकते हैं कि आज कई शिक्षक अपने ज्ञान की बोली लगाने लगे हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो गुरु शिष्य की परंपरा कहीं ना कहीं कलंकित हो रही है। आए दिन शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों एवं विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार की खबरें सुनने को मिलती हैं। विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों का ही दायित्व है कि वे इस महान परंपरा को बेहतर ढंग से समझें और एक अच्छे समाज के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें।